नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 11 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उज्जैन। आपको याद रखना है कि दोस्तों, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन में किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लॉन्च की है? तो दोस्तों, जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लॉन्च की है, ये की है मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की किस गायिका ने 140 भाषाओं में गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सुचिता सुतेश। दोस्तों, ये जो सुचिता सुतेश हैं, ये केरल की गायिका हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 140 भाषाओं में गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गोवा। चलिए अगला फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे, तो मैं आशा करता हूँ आपने उस क्लास को देखा होगा, जिससे ये सारे आपके क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग देने के लिए समझौता किया है? तो दोस्त का राइट आंसर होगा गुयाना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, जो पेइंग गेस्ट योजना है, इसका शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश ने। चलिए फ्रेंड्स, ये से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक बार इनको देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, भारत के पहले पूर्णगल सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले तैरते हुए रेस्तरां का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स अब तक आपको कंठस्थ हो चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया है, वो कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। ठीक है, जो सीआरपीएफ के अभी हाल ही में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, वो कौन हुए हैं? तो उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। दोस्तों, ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, इन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहली नियुक्ति है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो वो बने रिदम बागची। अगला है दोस्तों, चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखसेन मिश्रा बने हैं। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ARIA का अध्यक्ष शशि सिंह बने हैं। और विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणदीप जायसवाल बने हैं। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संजीव खन्ना। चलिए दोस्तों, ये था हमारा कल की क्लास का क्वेश्चंस जिसे मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में चंद्रवी उत्सव मनाया गया है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा असम में। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू होती है हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, जो स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है, ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों, ये किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि जो दक्षिण कोरिया है, इसने अभी हाल ही में कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये तो यही है, कोई बात नहीं। चलिए तो ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में 25,000 सौर छतों की स्थापना की जाएगी? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में 25,000 सौर छतों की स्थापना की जाएगी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों वाराणसी। आपको याद रखना है कि दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश का ज़िला जो वाराणसी है वहाँ पर 25,000 सौर छतों की स्थापना की जाएगी। चलिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए भारत के पहले पूर्णगल सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले तैरतू रेस्तरां का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है। चलिए फ्रेंड्स ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, इन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए अयोध्या में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अयोध्या। अगला है हमारा खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो ये भी हुआ है वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्र पर हॉट कुक्ड मील की परियोजना को भी शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में पेइंग गेस्ट योजना का भी शुभारंभ किया है। तो ये सारे दोस्तों वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें जानना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। साथ ही जो बच्चे यूपी कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक संस्कृति के आयाम को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये एक पुस्तक है और इसे किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है मनोरमा मिश्रा ने। ठीक है, किसकी दोस्तों पुस्तक है? तो ये है मनोरमा मिश्रा की। नाम क्या है इसका? नाम है इसका संस्कृति के आयाम। चलिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं, तो देख लेते हैं भाई इन्हें। तो देखिए जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक है ये किसकी दोस्तों? तो ये है मनोज मुकुंद नरवणे की। इसके साथ ही अभी हाल ही में लॉन्च की गई बहुत ही प्रसिद्ध किताब है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। तो ये किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिखी है आरिफ मोहम्मद खान ने। अगली है वेलकम टू पैराडाइज, तो ये है दोस्तों ट्विंकल खन्ना की। और नेक्स्ट है ब्रेकिंग द मोल्ड, तो ये किसकी दोस्तों? ये है रघुराम राजन की। और 2 पलकों की छाव में, यह है दोस्तों डॉक्टर हेमा जोशी की। इसके साथ ही अगली है रेसिलिएंट इंडिया, तो ये दोस्तों किसकी? तो ये है पुष्कर सिंह धामी की। अगर अभी आपको ये याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप बस क्लास को देखते रहिए लगातार, मैं प्रतिदिन इन किताबों का आपको रिवीजन कराता रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज फक्तांसी मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों जो कॉलेज फक्तांसी मिशन की शुरुआत की गई है वो किसने की है? तो वो की है मणिपुर राज्य ने। चलिए फ्रेंड्स इसके साथ में हम कुछ और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मणिपुर से रिलेटेड है। तो देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा है मणिपुर, क्यों? तो देखिए यहाँ पर जो मेरा होंगचो वार्षिक उत्सव है ये दोस्तों कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया मणिपुर में। नाम याद रखो क्या है दोस्तों? तो वो है मेरा होचोंगवा वार्षिक उत्सव। अगला है दोस्तों जो खोंगजोंग उत्सव है वो भी मणिपुर में मनाया गया है। इसके साथ ही निमोनिया की रोकथाम के लिए अभी हाल ही में मणिपुर में एक सांस अभियान का शुभारंभ किया है। और अगला है दोस्तों हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव, इसका उद्घाटन भी दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो वो भी किया गया मणिपुर में। इसके साथ ही नेक्स्ट है कॉलेज फंगतासी मिशन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये भी की गई है दोस्तों मणिपुर में। चलो एक बार इन्हें फिर से देख लेते हैं। तो देखिए मेरा होचोंगवा वार्षिक उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। इसके साथ ही खोंगजोंग उत्सव भी मणिपुर में मनाया गया है। निमोनिया की रोकथाम के लिए मणिपुर ने अभी हाल ही में सांस अभियान का शुभारंभ किया है। और हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन भी दोस्तों कहाँ पर किया गया है? मणिपुर में किया गया। इसके साथ ही कॉलेज फक्तांसी मिशन की शुरुआत भी कहाँ पर हुई है? तो वो हुई है मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको हमारी क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ़ोनपे ने किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग का CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रितेश पै। आपका याद रखना है दोस्तों कि जो रितेश पै हैं इन्हें अभी हाल ही में फ़ोनपे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग का CEO नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और ये हैं हाल ही में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ। तो देखिए दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो वो बने अरिंदम बागची। चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखदेव मिश्रा बने हैं। और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया शशि सिंह के लिए। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बने। और भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने दोस्तों? तो वो बने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी के खिलाड़ी फ्रांज ब्रेकनबाउर का निधन हो गया है, ये किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल।
आपको याद रखना है दोस्तों, ये जर्मनी के खिलाड़ी थे और ये एक फुटबॉलर थे और इनका नाम क्या था, फ्रांज ब्रेकनबारो, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षण देने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने। आपका याद रखना है दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसने अभी हाल ही में भारत के 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐप है जो ओडिसी लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए रेलवे बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो रेलवे बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है ये किया गया अरुणा नायर के लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया है? तो दोस्तों जो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद है इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया है कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। चलिए फ्रेंड्स आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार क्लास को ख़त्म करने से पहले हम इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं जिससे ये अच्छे से याद हो जाएं। तो कि दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले ने 25,000 सौर ऊर्जा छतों की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी वाराणसी में। कहाँ पर दोस्तों की जाएगी? तो ये की जाएगी वाराणसी में। चलिए ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो देखिए भारत के पूर्णगल सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पहले तैरते हुए रेस्तरां का उद्घाटन भी प्रयागराज में किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। चलिए दोस्तों ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए अयोध्या में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। इसके साथ ही खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में हुआ है और हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है और पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक संस्कृति के आयाम को लॉन्च किया गया है? तो लेखक है दोस्तों इसके मनोरमा मिश्रा। चलिए ये कुछ और लिखी गई पुस्तक हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। तो देखिए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी है? मनोज मुकुंद नरवणे की। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत किसकी है दोस्तों? तो ये है आरिफ मोहम्मद खान की। अगली है वेलकम टू पैराडाइज, राइट है ना दोस्तों इसकी कौन? ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द मोल्ड, इसके लेखक है दोस्तों रघुराम राजन। और अगला है दो पलकों की छाँव में, ये लिखी है डॉक्टर हेमा जोशी ने। और नेक्स्ट है रेसिलिएंट इंडिया, तो ये किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज फक्तासी मिशन की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों मणिपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मणिपुर से रिलेटेड, फिर से देख लेते हैं। तो देखिए मेरा हौचोंग वार्षिक उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। खोंगजोब उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान का शुभारंभ मणिपुर में हुआ है। इसके साथ ही हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ है और मणिपुर राज्य ने अभी हाल ही में कॉलेज फक्तासी मिशन की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फ़ोनपे ने किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग का CEO नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों रितेश पै। चलिए ये कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हैं दोस्तों, एक बार फिर से इनके लिए देख लेते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो है रिदम बागची। चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखसेन मिश्रा। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन AIRI के अध्यक्ष शशि सिंह। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणदीप जायसवाल। और भारतीय नौसेना के महाप्रमुख कौन है दोस्तों? तो वो हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के खिलाड़ी फ्रांज ब्रेकनबारो का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो राइट आंसर होगा दोस्तों फुटबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षण देने के लिए AI ओडिसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसके लिए रेलवे बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अरोड़ा नायर। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा इसका? कोलकाता। दोस्तों एक बार होमवर्क वाला क्वेश्चंस देख लो, जो भी बच्चा इसका सही आंसर देगा उसका मैं नाम अगली वीडियो में जरूर लूँगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है? ऑप्शन है रांची, कोलकाता, भोपाल या मुंबई। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अच्छा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मत करो, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए, इस वाले क्वेश्चंस को आप नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि अगली आपको याद रखना है कि जो 5 जनवरी से लेकर, ठीक है, कब से लेकर दोस्तों? 5 जनवरी से लेकर और आपकी 11 जनवरी तक का जो करंट अफेयर है, इसके लिए मैं एक वीकली क्लास लगाने जा रहा हूँ। कौन सी क्लास लगाने जा रहा हूँ दोस्तों? तो मैं लगाने जा रहा हूँ वीकली क्लास। आपको याद रखना है दोस्तों कि कब से शुरू होगी वो? तो वो होगी 5 जनवरी से, ठीक है, सॉरी 5 जनवरी से लेकर कहाँ तक की है? तो वो है 11 जनवरी तक की। और ये क्लास आपको कब मिलेगी? तो ये क्लास आपको मिलेगी दोस्तों 12 जनवरी को। तो अब में से आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक पिछला करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो प्लीज़ जाकर उस सारी क्लासेस को देख डालो, जिससे अगली बार ये हमारा एक टेस्ट होगा, ठीक है? कब होगा दोस्तों? 12 जनवरी को, ठीक, 12 जनवरी को आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी, उसमें टेस्ट होगा। फिर अगले दिन आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर अगले दिन मैं बताऊँगा कि कौन सा बच्चा यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही किया है, ठीक है? उसका मैं नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।